शारदीय नवरात्रि की आज सप्तम तिथि है। आज के इस अवसर पर मां पाटेश्वरी के श्री चरणों में नमन करते हुए आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि नवरात्रि के अवसर पर इन कार्यों के बहाने मुझे मां पाटेश्वरी के दरबार में शीश नवाने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं कल से ही बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर जनपदों के विभिन्न कार्यक्रमों में भागीदार बनने के लिए कल दोपहर से ही इस कमिश्नरी के अंदर अलग अलग जनपदों के कार्यक्रमों में भागीदार बन रहा हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि शारदीय नवरात्रि और विजयादशमी के पूर्व जनपद बलरामपुर वासियों को ये 825 करोड़ रुपए की उपहार ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। ये 825 करोड़ का उपहार यहां के जनप्रतिनिधियों के प्रयास, जनता की आकांक्षा के अनुरूप जनपद बलरामपुर को भी विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ने और जनपद बलरामपुर भी एक विकसित जनपद के रूप में अपने आप को स्थापित कर सके, इन भावनाओं के साथ ये सभी उपहार विकास की परियोजनाओं के माध्यम से आज आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। मैं इन सभी परियोजनाओं के लिए बलरामपुर वासियों को हृदय से बधाई देता हूं और बलरामपुर वासियों के कुशल और मंगलमय जीवन के लिए मां पाटेश्वरी से प्रार्थना करता हूं। बहन और भाइयों, हमारा बलरामपुर जनपद भारत और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित है। बलरामपुर जनपद मां पाटेश्वरी का पावन धाम है। बलरामपुर जनपद बलरामपुर स्टेट के द्वारा किए गए अनेक रचनात्मक कार्यों का साक्षी है। बलरामपुर जनपद भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कर्म भूमि के रूप में जाना जाता है और बलरामपुर जनपद एक कर्म ऋषि नानाजी देशमुख की कर्म भूमि के रूप में भी जाना जाता है। ये बलरामपुर जनपद 97 से लेकर के 2017 तक उपेक्षा का दंश झेल रहा था। बलरामपुर जनपद कोई पुरसाहार नहीं था। 97 के पहले तो विकसित था ही, 1997 के बाद भी बलरामपुर जनपद के लिए जो अपेक्षित योजनाएं आनी चाहिए थी, उनसे यहां के नागरिक वंचित थे। परिणाम क्या था? परिणाम था देश के अंदर जो सबसे गरीब जनपदों में किसी की गणना होती थी, तो वह गणना होती थी बलरामपुर जनपद की। बहनों और भाइयों, आज डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ जब देना प्रारंभ की, तो डबल इंजन सरकार ने आज यहां पर मां पाटेश्वरी के नाम पर एक विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य भी प्रारंभ किया है। विश्वविद्यालय इस सत्र में प्रारंभ भी हो चुका है। बलरामपुर के सभी नागरिकों को, श्रावस्ती, बहराइच, गोंडा के सभी नागरिकों को, युवाओं को मां पाटेश्वरी के नाम पर बने इस विश्वविद्यालय के लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, इसके साथ ही
श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कर्म भूमि होने के नाते पहली बार अटल जी देश की संसद में कहीं से पहुंचे थे तो भूमि बलरामपुर की है। बलरामपुर संसदीय सीट से चुनाव जीत करके पहुंचे थे और इसलिए बलरामपुर में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो, इसके लिए हमारी सरकार ने पूरी व्यवस्था कर दी है और बहुत शीघ्र आप देखेंगे कि बलरामपुर जनपद के लिए भी एक मेडिकल कॉलेज सरकार के द्वारा यहां पर संचालित होगा। इमलिया कोडर में थारू बंधुओं के लिए उनकी परंपरा और उनकी संस्कृति को संरक्षण करने के लिए एक थारू म्यूजियम का निर्माण पहले ही किया जा चुका है। आज जो सौगात यहां के लिए उपलब्ध करवाई जा रही है उसमें एक राजकीय पॉलिटेक्निक का उद्घाटन अभी हमने किया है। आईटीआई है, डिग्री कॉलेजेज है, इंटर कॉलेजेज है, चिकित्सालय है, सड़कें हैं और भी तमाम प्रकार की वे योजनाएं हैं जो विकास के लिए आवश्यक होती हैं और जिन योजनाओं के माध्यम से हर नागरिक के जीवन में बिना भेदभाव के उनके जीवन में प्रगति और उन्नयन का मार्ग प्रशस्त हो सकता हो। यही तो कार्य डबल इंजन सरकार ने पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किया है। आपने देखा होगा एक और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत का दर्शन कर रहे हैं। बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गांव को, हर गरीब को, हर किसान को, हर श्रमिक को, हर महिला को और समाज के प्रत्येक तबके को उपलब्ध करवाया जा रहा है और प्रदेश में विकास एक नए सिरे से आगे बढ़ने का काम हो रहा है। एक तरफ बिना भेदभाव के कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर गरीब के पास उसके सिर को ढकने के लिए छत हो, हर गांव की बेहतर कनेक्टिविटी हो, हर घर में शुद्ध पेयजल हो, हर परिवार के पास उज्ज्वला योजना का कनेक्शन हो, हर गरीब के पास राशन कार्ड हो, हर गरीब के पास आयुष्मान का कार्ड भी उपचार के लिए हो। एक तरफ सरकार के द्वारा एक कल्याणकारी योजनाएं संचालित हो रही हैं। युवाओं के लिए पढ़ने के लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय, मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय के साथ साथ इंटर कॉलेजेस को प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत सुंदरीकरण और उनके नवनिर्माण की कार्रवाई के साथ जोड़ा जा रहा है। विश्वविद्यालय बन रहे हैं, डिग्री कॉलेजेस बन रहे हैं, पॉलिटेक्निक बन रहे हैं, आईटीआई स्किल डेवलपमेंट के सेंटर के रूप में स्थापित हो रहे हैं, नगर निकायों का उन्नयन हो रहा है, शहरीकरण विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। एक तरफ विकास अनवरत आगे बढ़ रहा है और दूसरी तरफ विकास की प्रक्रिया में बाधक कुछ तत्व ऐसे भी हैं जिन्हें विकास अच्छा नहीं लगता है। जिन्हें विकास अच्छा नहीं लगता है वे कहीं न कहीं विकास में व्यवधान पैदा करते हैं, उत्सव के समय उपद्रव पैदा करना चाहते हैं। वे लोग अराजकता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं और उन्हीं लोगों को चेतावनी देने की दृष्टि से आज मैं बलरामपुर में भी आया हूं। यही कहने के लिए आया हूं, यही कहने के लिए आया हूं, अगर विकास में बाधक बनोगे और विकास की योजनाओं को उपद्रव और अराजकता के माध्यम से बाधित करोगे तो ये मान करके चलिए कि ये विकास पहले उनके विनाश का कारण बन जाएगा। पर्व और त्योहारों के उत्सव और उमंग में अगर कहीं उपद्रव करने का कार्य किया तो ये उपद्रव की कीमत उनको वो चुकानी पड़ेगी कि आने वाली पीढ़ियां उनकी याद करेंगी कि कैसे होता है, क्या कीमत चुकानी होगी।
बहनों और भाइयों, जो लोग आज भी, जिन्हें ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, जो लोग आज भी किसी गलत मंशा के साथ जी रहे हैं, जो लोग आज भी ये मानते हैं कि अराजकता उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, उनको अपनी गलतफहमी दूर कर देनी होगी। वो अपनी गलतफहमी दूर कर ले। वह समय गया जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, ये लोग दंगा करवाते थे, आगजनी करवाते थे, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाते थे, व्यापारी के प्रतिष्ठानों पर आग लगाते थे और सरकार इनका आवभगत करती थी। वह समय अब चला गया है। अब ये डबल इंजन की सरकार है। अगर बेटी की सुरक्षा पे हाथ डालने का प्रयास किया, व्यापारी के प्रतिष्ठान में आग लगाने का प्रयास किया, उत्साह और उमंग के उत्सव में कहीं पर अगर अराजकता पैदा करने का और उपद्रव पैदा करने का कुत्सित प्रयास किया, तो मान करके चलिए ये रास्ता उनका सीधे नरक में जाने का होगा, सीधे नरक में। गजवा ये हिंद का नारा लेकर के भारत के अंदर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने का कुत्सित कार्य कर रहे हैं। गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। भारत की धरती, ये भारत के देवीय महापुरुषों, अवतारी महापुरुषों, देश के लिए अपना बलिदान देने वाले महापुरुषों के आदर्शों से संचालित होगा। गजवाए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें। और छद्म रूप में जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं, वे भी कान खोल करके सुन लें। देर सवेर छांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने ही हैं। आपने देखा होगा, यही है ये कालनेमियों का हाल। कैसे छद्म रूप से लोगों में भ्रम पैदा हो। जलालुद्दीन ने अपना उपनाम रख दिया था छांगुर बाबा, जिससे हिंदू भ्रम में रहे, समाज की आंखों में धूल झोंक लेगा, लेकिन पापी कितना भी अपने पाप को छुपाने का प्रयास करेगा, उसका पाप का समय तो पाप का घड़ा भरना ही भरना है, और पाप का घड़ा भरेगा, इस धरती माता उसको कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और छांगुर जैसे दुष्कर्मियों और राष्ट्रद्रोही तत्वों के द्वारा छद्म रूप से यही कार्य बलरामपुर की धरती से करने का प्रयास हो रहा था। हमें सतर्क होना होगा। जो लोग हिंदुस्तान की धरती पर रह करके भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं, हिंदू विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं, हमें ऐसे कालनेमियों से सतर्क रहना होगा। उन्हें सख्ती से जवाब देना होगा। स्थानीय प्रशासन और पुलिस को इसके प्रति सजग करना होगा और समय समय पर इनकी गतिविधियों के बारे में शासन को अवगत कराना होगा, जिससे समय रहते इनकी नाजायज गतिविधियों पर सरकार पूरी तरह नकेल कस सके। कुछ लोगों को शांति और विकास अच्छा नहीं लगता, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इनको लगता है जैसे सरकार अब भी इनके सामने झुक करके कार्य करेगी। सरकार का पहले दिन से, डबल इंजन की सरकार का पहले दिन से ही यह निर्णय है कि अपराध और अपराधियों के प्रति, गद्दारों और देशद्रोहियों के प्रति
सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेगी। हमारी संवेदना एक गरीब के लिए है, हमारी संवेदना नौजवान के लिए है, हमारी संवेदना बेटी और बहनों के लिए है, हमारी संवेदना अपने अन्नदाता किसानों के लिए है, हमारी संवेदना उन व्यापारियों और उद्यमियों के लिए है जो अपने यहां देश के विकास का खाका तैयार करते हैं और नौजवानों के लिए रोजगार और नौकरी की व्यवस्था करते हैं। हमारी संवेदना उस हर नागरिक के साथ है जो भारत को भारत माता के रूप में सम्मान देता है, भारत के महापुरुषों का सम्मान करता है, भारत की परंपरा और भारतीय संस्कृति के प्रति आदर का भाव रखता है। इन मूर्खों को यह भी नहीं पता कि आस्था के प्रतीकों को प्यार नहीं सम्मान दिया जाता है। सम्मान और आस्था चौराहे पर प्रदर्शन करने की वस्तु नहीं, आस्था अंतःकरण का विषय होता है, अंतःकरण का विषय होता है। आज चौराहे चौराहे पर जाकर के कितने कमजोर और कायर हैं, छोटे छोटे बच्चों को जिनके हाथों में कलम होनी चाहिए, जिनके हाथों में नोटबुक होनी चाहिए, जिनके हाथों में विज्ञान और गणित की पुस्तकें होनी चाहिए, उनके हाथों में आई लव मोहम्मद का पोस्टर देकर के, तख्तियां देकर के समाज में अराजकता पैदा करने का कार्य कुछ लोग कर रहे हैं। इनको यह भी नहीं मालूम कि उनकी जिंदगी तो बर्बाद है ही है, लेकिन इन बच्चों की भी जिंदगी को ये लोग बर्बाद करने पर उतारू हो रखे हैं। लेकिन सरकार इस प्रकार की अराजकता को कतई स्वीकार नहीं करेगी, कतई स्वीकार नहीं करेगी। और जिसने भी कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया, जो भी राह चलते हुए राहगीर पर हमला करेगा, जो भी बेटी की सुरक्षा पे सेंध लगाने का कार्य करेगा, और जो भी व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का दुस्साहस करेगा, जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा, उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। इतना पर्याप्त होगा उसके लिए। यह अराजकता स्वीकार्य नहीं। विकास में हर व्यक्ति की भागीदारी जब सुनिश्चित की गई है, गांव गांव का विकास हो रहा है, कल्याणकारी योजनाओं में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है, बिना भेदभाव के युवाओं को नौकरी और रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है, तो फिर यह अराजकता कैसे? तो चंद लोगों को माहौल खराब करने की छूट नहीं देनी चाहिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की भ्रष्ट सरकारों के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया था। ये वही लोग हैं जिन लोगों के दंगों के कारण प्रदेश में कोई निवेश नहीं आता था, कोई उद्योग नहीं लगता था, कोई विकास का कार्य नहीं हो पाता था। और आज पिछले 8.5 वर्ष के अंदर उनकी मंशा सफल नहीं हुई। अब नए नए तौर तरीके अपनाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन याद रखना होगा, वे जितना सोचते हैं उससे ज्यादा हमारी पहले से तैयारी रहती है। और जब भी दुस्साहस करेंगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। बहनों और भाइयों, मैं आज के इस अवसर पर एक बात और कहना चाहूंगा। कुछ लोग हैं जो अफवाह पैदा करके भय और दहशत का माहौल पैदा करना चाहते हैं। आप देख रहे होंगे, ड्रोन के नाम पर, चोरी के नाम पर भय और दहशत का माहौल पैदा किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने हर जनपद में व्यवस्था की है, हर ग्राम पंचायत में ग्राम सुरक्षा समिति का गठन किया है। आप लोग भी अपने स्तर पर प्रयास करिए। पुलिस के पेट्रोलिंग तेज हुई है। जो भी ये भय और दहशत का माहौल पैदा करेगा, ड्रोन के नाम पर अनावश्यक लोगों के मन में भय और दहशत पैदा करेगा, ऐसे लोगों के खिलाफ गैंगस्टर के तहत कार्रवाई करने के आदेश पहले ही दिए जा चुके हैं। जो भी चोरी के नाम पर भय और दहशत पैदा करेगा,
उन लोगों की संपत्ति को जब्त करने के लिए हम लोगों ने पहले से आदेश कर रखे हैं, कैसे लोगों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाए। लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, एक सभ्य समाज के नागरिक होने के नाते विकास में, लोक कल्याणकारी योजनाओं में अगर आपकी सहभागिता है तो व्यापक जन जागरूकता में भी आपकी सहभागिता होनी चाहिए। और व्यापक जन जागरूकता का यह अभियान, जिस अभियान के लिए आपका आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं, अगर कोई आपके गांव में, आपके कस्बे में, आपके मोहल्ले में, आपके अगल बगल के क्षेत्र में भय और दहशत का माहौल पैदा कर रहा है, पहले उसको रोको, उसको समझाओ। अगर नहीं मानता है तो प्रशासन को बताओ, प्रशासन अपने आप ही उसको ठोकने का कार्य कर देगा। आपको उसमें चिंता करने की बात नहीं है। आप चुपचाप बताइए, बाकी का इलाज हम स्वयं कर लेंगे। हमें लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के प्रति सतर्क रहना होगा। गौ तस्करी और गौ कसी करने वाले तत्वों के खिलाफ सतर्क रहना होगा। अगर कोई कहीं भूल से भी इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त है, उसकी सूचना ससमय आप पुलिस को और प्रशासन को उपलब्ध करवाइए। बाकी का इंतजाम हम स्वयं कर लेंगे। उनका क्या उपचार होना है, उपचार की व्यवस्था हम स्वयं कर लेंगे। बहनों और भाइयों, दूसरा है, हमारा उत्तर प्रदेश और हमारा बलरामपुर जनपद भी विकसित जनपद हो। प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने शताब्दी संकल्प का एक विराट लक्ष्य रखा है। 2022 में इस देश ने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए थे। अमृत महोत्सव का आयोजन पूरे देश के अंदर हुआ था, हर घर पे तिरंगा पहना था। शताब्दी महोत्सव 2047 जब ये देश अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरा करेगा, कैसा भारत चाहिए, कैसा भारत हमें चाहिए, उस भारत के निर्माण के लिए, शताब्दी संकल्प के इस अभियान के साथ जुड़ने के लिए 2047 में हमें एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत चाहिए। आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर और विकसित बनाना होगा। आत्मनिर्भर और विकसित उत्तर प्रदेश के लिए हमें बलरामपुर को भी आत्मनिर्भर और विकसित बनाना होगा। बलरामपुर भी आत्मनिर्भर और विकसित हो सके, इसके लिए हमारी सरकार ने तय किया, हर कमिश्नरी में एक विश्वविद्यालय होगा। आज देवीपाटन कमिश्नरी का विश्वविद्यालय बलरामपुर जनपद में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट होने के नाते, आकांक्षात्मक जनपद होने के नाते विश्वविद्यालय का निर्माण आपके जनपद में हो चुका है। बहनों और भाइयों, सहारनपुर में विश्वविद्यालय नहीं था, सहारनपुर कमिश्नरी में मां शाकंभरी के नाम पर विश्वविद्यालय का निर्माण हो गया है। मुरादाबाद कमिश्नरी में विश्वविद्यालय नहीं था, गुरु जंबेश्वर के नाम पर वहां विश्वविद्यालय का निर्माण कर दिया गया। अलीगढ़ में विश्वविद्यालय नहीं था, राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर वहां विश्वविद्यालय का निर्माण हो गया। मिर्जापुर में विश्वविद्यालय नहीं था, वहां मां विंध्यवासिनी के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी गई। और आजमगढ़ कमिश्नरी में भी विश्वविद्यालय नहीं था। आजमगढ़ में भी हम लोगों ने महाराज सुहेल देव के नाम पर विश्वविद्यालय का निर्माण कर दिया है। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में श्रद्धेय अटल जी के नाम पर अटल आवासीय विद्यालय, अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी का निर्माण कर दिया गया है। बाबा गोरखनाथ के नाम पर उत्तर प्रदेश का आयुष विश्वविद्यालय का निर्माण गोरखपुर में हो गया है। और ऐसे ही महात्मा बुद्ध के नाम पर कुशीनगर में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है। श्रमिकों के बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालयों का निर्माण
हर कमिश्नरी में बना कर दिया गया है। बहनों और भाइयों, पॉलिटेक्निक हो, डिग्री कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेजेज हो, ये बड़े पैमाने पर बनाए गए। पिछली सरकारें वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया देती थी, हमारी सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी दिया है और वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य भी करना प्रारंभ कर दिया। बलरामपुर में भी मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है, अंतिम चरणों में चल रहा है। श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध के नाम पर एयरपोर्ट का निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। श्रावस्ती मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के बड़े पुत्र लव के द्वारा बसाई गई राजधानी थी। श्रावस्ती महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त होने के बाद सर्वाधिक चातुर्मास इसी श्रावस्ती में व्यतीत किए थे। जैन तीर्थंकरों में तृतीय तीर्थंकर भगवान संभवनाथ का जन्म इसी श्रावस्ती में हुआ था और विदेशी आक्रांताओं को दूर दूसरित करने वाले महाराज सुहेलदेव ने श्रावस्ती की धरती से सालार मसूद गाजी को मिट्टी में मिलाने का काम भी किया था। आज इसी श्रावस्ती में हम एक बड़ा एयरपोर्ट का निर्माण कार्य कर रहे हैं। आपकी सड़क की कनेक्टिविटी, आज से 8 साल पहले आप लखनऊ जाते थे, अयोध्या जाते थे, घंटों लग जाते थे। अब तो बलरामपुर से मात्र 3 घंटे में आप लखनऊ जा सकते हैं। बलरामपुर से मात्र 2 घंटे में, 2 घंटे से भी कम समय में आप अयोध्या जा सकते हैं। 2.5 घंटे में गोरखपुर पहुंच सकते हैं। ये है कनेक्टिविटी। रेलवे का यहां पर ब्रॉड गेज, मीटर गेज से ब्रॉड गेज बड़ी लाइन हो गई है और अभी इसमें और भी सुधार हो रहा है। नई नई ट्रेन चल रही हैं, नई नई सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं।